फिल्म की कहानी शुरू होती है इन शब्दों को दिखाते हुए। बहुत समय पहले माना जाता कि एक बदला लेने वाली खतरनाक रूह बुजुर्गों के शरीर को अपना लेती है। ये काली शक्ति कबीले में सबसे कमजोरों को अपने काबू में करती है, जिसके बाद वो दानव में बदल जाता। और इसके बाद हमें ओल्ड एज होम में एक बुजुर्ग को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर सिर्फ मायूसी थी। वो कई सालों से यहाँ रह रहा था। यहाँ काम करने वाले नर्स उसका ख्याल रखते थे। आज रात जब उसकी नर्स कमरे में आई तो वो बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकता था वो अपने व्हीलचेयर और बेड से गायब था। ये नर्स घबराई हुई थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसे। और तभी पीछे से वो बुजुर्ग मिस्टर रैंकी प्रकट हो जाते हैं। नर्स पूछती है कि क्या आप ठीक तो हैं? इसी के साथ मिस्टर रैंकी उस नर्स को काफी बेदर्दी से मार देता है। उसे खत्म करने के बाद वो खिड़की में जाकर खड़ा हो गया और अजीब आवाजें निकालने लगा। तब हम दर्शकों को शहर का दृश्य दिखाया जाता है जहां तबाही मची हुई थी। और यकीनन जो यहाँ हुआ वो पूरे शहर में होने लगा था, या ये कहे कि पूरी दुनिया में, यानी कि बूढ़े लोगों में किसी तरह की खतरनाक बीमारी फैल चुकी थी, या ये किसी तरह का श्राप है। अब हम मिलते हैं एक परिवार से। एक माँ जिसका नाम एला है और उसके 2 बच्चे हैं, नोवा और लॉरा। ये लोग रहते हैं बर्लिन में। एला का तलाक हो चुका है। पहले वो जर्मनी के गांव में रहती थी अपने पति के साथ, मगर उसे वहां रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो शहर में आ गई। बच्चों की कस्टडी उसे मिल गई, मगर बच्चे तलाक से खुश नहीं थे क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और उनका ज्यादातर समय गाँव में बीता था। अब इन लोगों को आना पड़ा एक शादी में। एला की बहन सारा की शादी होने वाली थी, यानी नोवा और लॉरा की आंट। एला के पति का नाम लूकस था, जो कि अभी भी उस गांव में रहता था। और अब उसकी एक नई गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम किम था, और किम एक नर्स है। खैर, यहाँ आते समय गाड़ी में एक गाना लगा था जो कि इस परिवार का पसंदीदा गाना था, और ये सब मिलकर गाते। मगर लॉरा अपनी माँ और भाई के साथ वो गाना नहीं गाती क्योंकि वो अपने पिता को याद कर रही थी। कुछ देर बाद ये लोग सारा के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। सारा जिससे शादी कर रही थी उस आदमी का नाम मैलेक था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इस शादी से वो बहुत खुश थी। एला के लिए यहाँ आना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो अपने पति और पिछली जिंदगी को छोड़ चुकी थी, और इस शादी में वो दोबारा से उससे मिलने वाली है। उसकी यादें ताज़ा हो जाएगी। खैर, जो भी हो, बच्चों को अपने पिता से तो मिलना था और पिता को अपने बच्चों से। लूकस की गर्लफ्रेंड किम थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि वो लूकस से प्यार करती थी, तो एला के आने से वो जलन फील कर रही थी। मगर लूकस उसे यकीन दिलाता है कि अब वो एला से प्यार नहीं करता, तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। एला के बच्चों को अपने नाना जी से भी मिलना था, मगर यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट किया गया है, जो कि बच्चों को काफी बुरा लगा। खासकर एला के बेटे नोवा को। सारा अपनी बहन को मैलेक के बारे में बताती है, खासकर उसने शादी के लिए जो तैयारियां की है और घर को जिस तरह से सजाया था। बातें करते समय छोटा नोवा वहां आ जाता है और कहता है कि नाना जी ने मुझे कहा था कि ये घर एक टनल के जरिए उस कॉटेज से जुड़ा हुआ है। पहले जमाने में यहाँ अमीर लोग छुट्टियां बिताने आते थे। उस दूसरे घर में उनके नौकर रहा करते थे जो उस टनल के रास्ते उनके लिए यहाँ खाना लाते थे, मगर ये 100 साल पुरानी बात है। नोवा की इस बात को नजरअंदाज किया जाता है और सारा कहती है कि हमें नर्सिंग होम जाना होगा ताकि पिताजी को ला सके। सारा, एला और नोवा गाड़ी में बैठकर ओल्ड एज होम के लिए निकल गए। लॉरा घर पर रह जाती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स से मिलना था। लॉरा काफी समय बाद यहाँ आई थी, इसलिए एलेक्स उसे अपने साथ बोट ट्रिप पर ले जाता है और दोनों एक छोटे आइलैंड पर समय बिताते हैं। उसी आइलैंड पर एलेक्स लॉरा को 2000 साल पुरानी एक मूर्ति दिखाता है और कहता है कि ये हमारे पूर्वजों की मूर्ति है। वहां नीचे उस पत्थर पर ई और एल के इनिशियल्स लिखे गए थे, जो कि असल में लॉरा के माता पिता ने लिखे थे, यानी लूकस और एला। जब वो जवान थे तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर लॉरा कहती है कि इसका क्या फायदा, अब तो दोनों अलग हो चुके हैं। वहां दूसरी तरफ नोवा जब गाड़ी में अपनी माँ और आंट के साथ था तो उसे गांव में जगह जगह बूढ़े लोग नजर आते हैं जो सिर्फ उन्हें ही घूर रहे थे। ये उसे काफी डरावना लग रहा था, जैसे उन्होंने इस तरह का बच्चा पहले देखा ही नहीं। ओल्ड एज होम पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि काना जमीन पर बिखरा पड़ा है। बहुत से बूढ़े लोग इन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। सभी काफी उदास लग रहे थे और कुछ की हालत तो बुरी थी। उनमें से एक बुजुर्ग एला को अपनी बेटी समझ रहा था। असल में इन लोगों से मिलने कोई नहीं आता था। अपने ही बच्चों ने इन्हें अकेला छोड़ दिया, जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई। नोवा को एक बूढ़ा काफी समय से घूर रहा था। अब फिल्म के उस पहले सीन को देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि ये बूढ़े लोग ठीक नहीं।
मगर इनका असली रूप अभी तक सामने नहीं आया। थोड़ी देर बाद वहाँ किम आ जाती है, यानी लूकस की गर्लफ्रेंड, जो कि इस ओल्ड एज होम में काम करती थी। किम को एला कुछ खास पसंद नहीं थी और वजह क्या है वो तो हम जानते हैं। एला और सारा किम को अपने आने की वजह बताते हैं कि हम अपने पिता को ले जाने वाले हैं। इनके पिता बीमार थे, वो ना खुद से चल पाते थे ना बोल पाते थे। नोवा उसके पास आकर उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपका पोता हूँ, मगर उन्हें शायद अब कुछ भी याद नहीं था। इन लोगों की ये हालत देखकर जब एला पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो किम बताती है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, कोई भी यहाँ काम नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ लोगों को हमें बेड से बांधना पड़ता है ताकि वो खुद को जख्मी ना करे। अगले दिन सारा और मैलिक की शादी हो जाती है। शादी में सिर्फ जवान लोग ही थे और हम देख पाते हैं कि गांव के बुजुर्ग दूर से इस शादी के जश्न को देख रहे हैं। शाम को एला का परिवार अपने पसंदीदा गाने पर डांस करता है। सभी को एक साथ देखकर किम को अच्छा नहीं लग रहा था। एला को अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो पीछे हट जाती है। ओल्ड एज होम पास में ही था। सभी बुजुर्ग लोग एक कमरे में जमा हुए थे और इस म्यूजिक को सुन रहे थे। एक नर्स ये देखकर हैरान भी था। वो सभी को सोने के लिए कह रहा था। जैसे ही वो खिड़की बंद कर देता है, एक बुजुर्ग औरत उससे विनती करती है कि थोड़ी देर के लिए हमें वो म्यूजिक सुनने दो, मगर नर्स गुस्सा करता है कि बहुत देर हो चुकी है और तुम लोगों को सोना होगा। बस ये कहने की देर थी कि उस बुजुर्ग औरत को गुस्सा आ गया और वो उस नर्स से लड़ने लगी, जो गलती से उसे धक्का देता है। वो औरत जमीन पर गिर गई और उसका सर जख्मी हुआ। इस हादसे के बाद सब बदल जाता है, खासकर वो बूढ़े लोग अब वैसे नहीं रहे। वो शुरू वाला बूढ़ा जो नोवा को घूर रहा था, वो उठ जाता है और उस नर्स के करीब आकर उसे पकड़ लेता है। तब औरत जो अभी अभी जमीन पर गिरी थी, कांच का एक टुकड़ा लिए उसे नर्स में घुसा देती है। ये सभी बूढ़े मिलकर उस नर्स को बुरी तरह से मारने पीटने लगे। इतने में यहाँ काम करने वाली एक और नर्स आ गई। ये भयानक मंजर देखकर जैसे ही वो मदद के लिए कॉल करने वाली थी, वो डरावना बूढ़ा शख्स तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और इसके बाद हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को खत्म कर दिया गया। हम देख पाते हैं कि बेटन नाम का वो बूढ़ा शख्स उस ओल्ड एज होम से बाहर आ चुका है। रात को बारिश शुरू हो गई। शादी के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, लूकस और किम भी। हालांकि लूकस को जाते हुए देखकर उसकी बेटी और एला उदास जरूर थे और दिल ही दिल में लूकस भी उनसे प्यार करता था, मगर किम उसे जाने पर मजबूर करती है। नोवा सो चुका था, मगर अब भी वो अपने पिता को याद कर रहा था। मैलिक अपनी पत्नी को लिए उस कॉटेज में जाता है जिसे उसने अपनी शादी के लिए तैयार किया था। एला और उसके बच्चे अपने पुराने घर में रहने वाले थे। रात को जब मैलिक और सेरा अपने कमरे में थे, तो वो बेटन नाम का बूढ़ा घर में घुस आया। वहाँ एक कुल्हाड़ी भी पड़ी थी, मगर वो उसे नहीं उठाता, बल्कि सामने पड़े बेड से एक भारी लोहे का गोला निकालकर अपने मोजे में डाल देता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर के कमरे में जाकर पहले तो मैलिक को बुरी तरह से मारने लगा। ये देखकर सेरा डर के मारे भागने की कोशिश करती है, मगर बेटन ने उसे भी मार दिया। फिर वो उसकी लाश ऊपर के कमरे में ले गया। लूकस और किम जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां रुकी हुई मिली। दरवाजे खुले थे, सामान बिखरा पड़ा था। लूकस जब देखने आया तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर लोगों को बुरी तरह से मारा गया था। ये बूढ़े लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे। इन्होंने अपना आपा खो दिया था। अपने अलावा ये सभी को मार रहे थे। फिर लूकस का ध्यान गया तो कुछ दूरी पर ही वो बूढ़े लोग हाथों में हथियार लिए खड़े थे और आम लोगों को कत्ल कर रहे थे। ये देखकर लूकस गाड़ी की तरफ भागता है और किम को भी गाड़ी में बैठने को कहता है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने लूकस को देख लिया। दोनों तुरंत ही वहां से निकल गए। वहां घर पर एला और उसकी बेटी लॉरा की नींद खुल गई, क्योंकि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लॉरा अपनी माँ से कहती है कि मैंने बाहर बूढ़े लोगों को देखा। एला बाहर झांकती है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी इन्हें पियानो की आवाज सुनाई दी। एला के बूढ़े पिता अब ठीक नहीं लग रहे थे। वो पियानो पर एक डरावनी धुन बजाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक चेतावनी थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। एला बाहर देखना चाहती थी। वो आवाज लगाती है कि कौन है, मगर कोई जवाब नहीं देता। लॉरा अपनी माँ को बाहर जाने से रोक रही थी, मगर टॉर्च लिए एला बाहर गई। सामने ही वो बूढ़ा आदमी था जिसने ओल्ड एज होम में एला को हैना पुकारा था। हैना शायद इसकी बेटी थी, जिसे इस आदमी ने कई सालों से नहीं देखा। इस आदमी के हाथ में एक किताब थी। एक पन्ना पाड़ के वो एला के हाथ में थमा देता है। बड़े शब्दों में लिखा था, बुजुर्गों की इज्जत करो, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और किसी दिन तुम उनकी जगह ले लोगे। ठीक उसी समय लॉरा भी बाहर आ चुकी थी। पास के झाड़ियों में ही उसे किसी की परछाई नजर आई। अपने सेलफोन के फ्लैशलाइट से जब वो देखती है तो उसे एक बुजुर्ग औरत नजर आई, जिसने सारा की वेडिंग ड्रेस पहनी थी
और काफी अजीब हरकतें कर रही थी। रोशनी पड़ते ही वो औरत वहां से भाग जाती है और वो आदमी भी। अब एला को अपनी बहन की फिक्र होने लगी क्योंकि उसकी ड्रेस तो किसी और ने पहनी थी। लौरा दरवाजा बंद करके घर में ही रह जाती है और जब एला वहां कॉटेज में गई तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसकी बहन और मेलिक को इन बूढ़े लोगों ने काफी बेरहमी से मार दिया है। एला उनकी लाशें देखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी कोने में बैठी वो बूढ़ी औरत जिसने सारा का ड्रेस पहना था हाथ में छुरी लिए एला की ओर बढ़ने लगी। बेनेट भी वहां मौजूद था। अपनी जान बचाने के लिए एला खिड़की से कूद जाती है। खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं, वो बच गई। बेनेट उसे घूर रहा था, वो उसके पीछे भागता नहीं। घर पहुंचने से पहले ही एला लूकस और किम को मिल गई। लूकस ने देख लिया था कि गांव में क्या हो रहा है और इन बूढ़े लोगों ने कितने लोगों की जान ली। ये तीनों जल्दी से घर में आते हैं। एला गन लिए इन्हें मारने के लिए बाहर जाने वाली थी। उसे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसकी बहन को मार दिया गया था, मगर लूकस उसे रोकने और शांत करने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, हर जगह हो रहा है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मगर जब इन्हें पता चला कि नोवा गायब है तो एला बाहर चली जाती है और उन बूढ़े लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करती है कि वो ने उसके बेटे के बारे में बताए। उन्हीं लोगों में से उसके पिता भी खड़े थे जिन्हें देखकर एला को बहुत बुरा लगता है। लूकस एला के लिए बाहर आया ताकि उसे वापस घर में ला सके। किम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर लूकस उसकी नहीं सुनता और ये बात किम को बहुत बुरी लगती है। तो जब ये दोनों बाहर थे, बेनेट और उसके दो बूढ़े साथी घर में दाखिल हो गए। घर में लौरा और किम ही थे। जैसे ही वो किम की ओर बढ़ते हैं, किम कहती है कि मैंने कभी तुम लोगों के साथ बुरा सुलूक नहीं किया, अगर नुकसान पहुंचाना ही है तो किसी और को पहुंचाओ। उसके अलावा घर में सिर्फ लौरा ही थी, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ने लगे। इतने में एला और लूकस भी घर में दाखिल हो चुके थे। घबराई हुई किम को देखकर वो अपनी बच्ची के बारे में उससे पूछते हैं तो किम जवाब देती है कि वो मेरी बच्ची नहीं है। इन्हें ऊपर के कमरे से शोर सुनाई दिया। लौरा ऊपर थी जहां बेनेट उसे मारने वाला था। ठीक समय पर ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं और बेनेट को पकड़ लेते हैं। उसे बांधने के बाद ये लोग अपने बेटे नोवा के बारे में पूछते हैं मगर बेनेट कोई जवाब नहीं देता। लूकस उसके सामने बैठ जाता है, पूछता है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बेनेट जवाब देता है कि मैंने जो देखा है, जो महसूस किया है, वो तुम सोच भी नहीं सकते। फिर एला की ओर देखकर वो पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है, एक इंसान या हैवान। तो गुस्से में आकर एला उसे मारने के लिए बंदूक उठाती है। बेनेट कहता है कि अच्छा यही होगा, तुम मुझे मार दो, और शायद वो मार भी देती। मगर ठीक उसी समय नोवा अंदर आ जाता है जो काफी घबराया हुआ था। वो कहीं छुपा था। नोवा आसमा का पेशेंट भी था, उसका इनहेलर भी कहीं खो गया था। अटैक आने पर सभी काफी घबरा गए। खैर उसकी बहन हालात को संभालने की कोशिश कर रही थी। इस परिवार को एक साथ देखकर किम बस इन्हें गुस्से से घूर रही थी। वो सभी बूढ़े लोग इस घर के आसपास जमा हुए थे। लूकस को उम्मीद थी कि सुबह तक सब शांत हो जाएगा। इंतजार करने के सिवा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। काउच पर सोते समय लौरा को एक बुरा सपना भी आया जिसमें उसके नाना जी नोवा को मार रहे हैं। एला को भी नींद नहीं आ रही थी। वो वॉशरूम में गई तो किम भी उसके पीछे आ जाती है। वो अपने दिल की बात कह देती है कि मैं शुरू से ही जलती थी तुमसे, क्योंकि तलाक के बाद और मेरे साथ रहने के बाद भी लूकस तुम्हें नहीं भूला। अक्सर नींद में वो तुम्हारा नाम लेता है। मैंने उसका ख्याल रखा, तुम्हारे पिता का भी रखा, मगर उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने कभी बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। वो बाहर जाने की बात कर रही थी मगर जैसे ही एला दरवाजा खोलती है, असल में ये किम की चाल थी, एला को पकड़कर वो बाहर धकेल देती है ताकि वो बूढ़े लोग उसे मार दे। दरवाजे को लॉक करके जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, लूकस और उसकी बेटी ने ये देख लिया। किम चाबी निकालने की कोशिश करती है मगर लूकस उसे रोकता है और एला को वापस अंदर ले आता है, मगर उसे बचाते समय खुद लूकस का भी घायल हो गया। अपनी इस हरकत की वजह से किम इतनी शर्मिंदा थी कि वो खिड़की से कूद जाती है। इसके बाद घर में आग लग गई। अब जैसे कि नोवा ने फिल्म की शुरुआत में एक टनल का जिक्र किया था, तो तोतेखाने में वो टनल उसे मिल चुका था। एक वही रास्ता था जिससे ये बचकर निकल सकते थे, क्योंकि वो बूढ़े संक्रमित लोग भी अब अंदर आ चुके थे। लूकस की मौत हो गई और टनल से निकलते समय एला को भी खींच लिया जाता है। नोवा और लौरा किसी तरह उस टनल से दूसरे घर में पहुंच गए। अपने माता पिता के खोने से वो दोनों बहुत दुखी थे। तभी एलेक्स की कॉल आती है जो लौरा से कहता है कि हमारे पास बोट है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये बूढ़े लोग हर जगह है। मगर ठीक उसी समय इनके नाना और बेनेट आ जाते हैं। बेनेट जैसे ही लौरा को मारने वाला था तो वो अपने परिवार का वो गाना गाने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि बाकी सब की तरह वो भी मरने वाली है और ये उसका आखिरी समय है।
मगर इस धुन से उसके नाना पर एक असर सा हुआ। वो अपने होश में आ गए। बेनेट को मार के वो लॉरा को बचा लेता है, उनसे माफी मांगता है और समुंदर के किनारे जाकर ये एलेक्स के बोट पर चढ़ जाते हैं। हालांकि एलेक्स को इनके नाना पर भरोसा नहीं था, मगर उसे भरोसा करना पड़ा। आखिर में लॉरा की नरेशन सुनाई जाती है, जो कहती है कि इस सब की वजह क्या थी ये कभी किसी को पता नहीं चलेगा, पर क्या ऐसा भी समय आएगा जब हमें हमारी गलतियों का एहसास होगा। मगर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हमारे पास मौका था हमने कुछ नहीं किया और अब हमें अंजाम भुगतना पड़ा। यहीं पर द ओल्ड पीपल नामी इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, इतना सब देखने के बाद यकीनन आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि कहानी असल में दिखाती है कि कैसे जवान नस्ल अपने बुजुर्गों को अकेला और बेसहारा छोड़ देती है, उनकी इज्जत नहीं करती और उन्हें इंसान समझते ही नहीं। हालांकि वो भी बच्चे रह चुके थे, उन्होंने जवानी देखी। मगर कड़वा सच तो ये है कि बुजुर्गों को खास अहमियत नहीं दी जाती, खासकर वेस्ट और यूरोप में। तो उनके इस दुख, दर्द, गुस्से और खालीपन को फिल्म में एक पोजेशन, एक खतरनाक बीमारी की तरह दिखाया गया है, जो कि उनके अंदर पनपती है, मगर बेबसी की वजह से वो कुछ कह नहीं पाते थे। अपने बुजुर्गों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, इससे बढ़कर अच्छा काम और क्या हो सकता है। वैसे भी एक दिन हम और आप भी बूढ़े हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस कहानी का मतलब आप समझ गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना